8 अगस्त कोलकाता डॉक्टर का वाक़या। रात को 11 बजे के आसपास उनके पास उनकी मम्मा का कॉल जाता है और बात होती है और वो कहती हैं कि मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी मैं राउंड पर जा रही हूँ। यूजुअली 2 या 3 बजे उन्होंने अपने कुछ जूनियर फ्रेंड्स के साथ डिनर किया। उसके बाद उन्होंने कहा मैं थोड़ी थकी हुई हूँ और मैं रेस्ट करना चाह रही हूँ, और वो सेमिनार रूम पे तकरीबन 4 बजे गई। और सेमिनार रूम में 2 बेड लगे हुए थे और वो उस पर लेट गई, आराम करने के लिए वहाँ पे लगे होते हैं। उसके बाद सुबह 8 बजे या 9 बजे के आसपास दूसरे दिन राउंड का टाइम होता है और उनके जूनियर डॉक्टर उनको बताने के लिए जाते हैं, और एक प्रोफेसर भी है कि देखने की अब टाइम हो गया है, उठाया जाए। तो देखा कि उनके ऊपर एक चादर पड़ी हुई है। 11 बजे के आसपास उनके पेरेंट्स को कॉल जाता है। ये उनके पेरेंट्स का बयान है कि आपकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार है, आप हॉस्पिटल आ जाएं। वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि अरे अभी रात में हमारी बात हुई थी, सब ठीक था, और फिर उसके बाद कहीं कोई गलती से तो हमें कॉल नहीं मिला दिया। So they call back again and again, but that person was not received call. After 20 या 15 minutes उन्होंने कॉल पिक किया और कहा कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली है। देखें, पहले तो उन्होंने बताया कि बीमार है, देन अगेन कहने लगे कि सुसाइड कर ली है। तो उन्होंने कहा कि तब हमें लगा कि अब तो कुछ गड़बड़ है। सो दे रीच्ड हॉस्पिटल, जो अपने कुछ करीबी लोगों के साथ 1 बजे के करीब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन किसी ने भी 3 घंटे तक उनको अपनी बेटी को देखने नहीं दिया। वहीं पर उनका पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम की वीडियो वायरल हुई है, सब लोग देख चुके हैं। और उस वीडियो से ये बात सामने आ रही है, और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उससे ये वाज़े हो रहा है कि बॉडी के हर पार्ट से खून बह रहा है, प्राइवेट पार्ट से, आँखों से, हाथ टूट गए हैं, हर जगह से खून बह रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने काटा हो या नोचा हो। ये कोई सुसाइडल केस नहीं है, बस उस हादसे को दबाया जा रहा है। फिर जब वहाँ के डॉक्टर्स को पता चलता है तो वो प्रोटेस्ट करते हैं और कहते हैं कि हम रिज़ाइन करना चाहते हैं या प्रिंसिपल रिज़ाइन करें। नेक्स्ट डे 11 को एक चीज़ पता चलती है, वो ये है कि एक कोई इंसान मिला है जो CCTV में कैद हुआ है। उसके गले में एक ब्लूटूथ है जिसके आने का पता है लेकिन जाने का पता नहीं है, और वो ब्लूटूथ हमें सेमिनार रूम में दिखा है। और उस इंसान को दिन कॉल करके बुलाया गया क्योंकि ब्लूटूथ उसके फ़ोन से कनेक्ट हो गया है। अच्छा, आप खुद सोचें कितनी अजीब बात है ना, कि एक इंसान का पेल्विक टूटा हुआ है, इतनी चोटें आई हुई हैं, उसके साथ इतनी ज़्यादती हुई है, उसका रेप हुआ है, उसका मर्डर हुआ है। क्या उस इंसान ने ख़ुद को बचाने की कोशिश नहीं की होगी? क्या उस इंसान के बॉडी पर जो दूसरा पर्सन है, क्या उसने ख़ुद को बचाने की कोशिश में दूसरे को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई होगी? लेकिन उस पर्सन जो मिला है, उसका नाम संजय रॉय है, उस पर्सन के कहीं भी ज़रा बराबर भी चोट नहीं है। और क्या ये पॉसिबल है कि कोई दूसरा इंसान जानेगा कि यहाँ पे कौन सेमिनार रूम में सोया हुआ है, या सेमिनार रूम किस फ्लोर पे है या कहाँ है? तब तक ये चीज़ें सोशल मीडिया पे इतनी नहीं फैली हुई थी। ये जिस बंदे की हम बात कर रहे हैं ना, संजय रॉय की, उसके बारे में और भी बहुत सारी अफवाहें हैं कि ये वहाँ के पेशेंट्स के लिए कुछ काम करता था, लाइक फ्री में मरीज़ों को बेड प्रोवाइड करना एंड डिस्काउंट पर टेस्ट कराना, ये सब काम करता था, इसलिए उसका आना जाना था, वो कुछ चीज़ें वहाँ पे जानता था। और ये भी बताया जा रहा है कि उसने 4 शादियाँ की थी, उस पर एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी दर्ज है। अगर ये इतना बंदा ख़राब था तो इसको वॉलंटियर क्यों बनाया गया था? अच्छा, एक और चीज़ है, जो हॉस्पिटल में ट्रेनिंग पे स्टूडेंट होते हैं ना, उनको भी हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कोना कोना नहीं पता होता है। तो ये जो आउटसाइडर है उसको कैसे पता चला कि सेमिनार के रूम में बाहर आवाज़ बहुत कम आती है, या फिर कोई है इसमें? देखिए, इस वाक़या को अभी भी पूरी तरह से साफ सामने नहीं आ रहा है, बट इतना तो समझ में आ रहा है कि समथिंग इज़ फिशी। अब तक कोई भी चीज़ें खुल के नहीं आ रही हैं, और वहाँ के लोगों का ये कहना है कि ये ज़रूर
जिसने भी ये काम किया है वो वहाँ के हॉस्पिटल का ही कोई बंदा है। अब क्या है कैसे है सिर्फ अल्लाह ताला बेहतर तरीके से जानते हैं। हमें तो बस इतना कहना है कि हमें तो इंसाफ चाहिए, और कातिल रेपिस्ट जो भी मिले उसको जेल नहीं, उसको मेरा ख्याल है कि उसको जेल की सज़ा उसके लिए काफ़ी नहीं है, उसको डायरेक्ट इनकाउंटर करना चाहिए। ऐसे जानवर और दरिंदे की यहाँ पे कोई जगह नहीं है, ताकि दूसरे लोग भी उससे कुछ सीखें और नसीहत हासिल करें। अल्लाह उनके पेरेंट्स को सब्र दे।